सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ना क्या तारीख सारी बता देती हूँ। 23/7/2026 और सुबह के 11:30 बजे का टाइम हो चुका है। बारिश लग गई थी 10 बजे के आसपास। और सुबह की जो रूटीन थी हमारी, घास काटा और मक्की को मतलब देखा ही है, उनको देख रेख की, कितना कीड़ा लगा है, कैसी दवा बनानी है, क्या करना है, कैसे ये कीड़ा ख़त्म हो सकता है। और पीछे जो मैंने एक ब्लॉग डाल रखा था कि हमने मक्की के लिए दवाइयाँ कुछ वगैरह ऐसी बनानी है, तो वो एक मेरे सब्सक्राइबर दीदी का मैसेज आया था कि दीदी आपने बताना कि जो हाँ आपने दवाइयाँ वगैरह बनानी है मक्की में, जो कीड़ा लगा वो भी हमारे भी लगा हुआ था भाई, लगा हुआ है भाई ढेर सारा। तो वो मैं आपको ना मतलब अभी ब्लॉग की शुरुआत तो सुबह के 11:30 बजे से कर दी ना। फिर मैंने जाना शाम के टाइम, या तो जैसे ही मौसम साफ़ होगा, शाम के टाइम का जैसे मौसम साफ़ होगा वैसे ही हम अपने खेत में जाएंगे और आप लोगों के को भी बताएंगे कि हमारी मक्की जो है ना कैसे सेफ़ रहेगी अगर हमने दवाइयाँ वगैरह, यूरिया या चुना, कुछ राख वगैरह ऐसा कुछ मिला रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा मक्की में, अपनी मक्की में इस तरह का प्रयोग करो। तो ये हमने कुछ भी नहीं करना है। तो ये मैं आप लोगों को पहले अपने खेत में जाकर ना सैंपल दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। अगर मैं ऐसे ही बोलूँगी ना तो आप विश्वास नहीं करेंगे और फिर आपको ले चलूँगी मैं खेत में। फिर मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ पहले, और उसके बाद जो है फिर कंटिन्यू करेंगे अभी से ब्लॉग। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों को पशु भी नहीं दिखा रखे, क्योंकि काफ़ी लोग जो है मेरे साथ ना पशुओं के खातिर जुड़े हुए, पशुओं से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सुबह जैसे हम खेतों में गए, 2 गड्डी 3 घास की काटी, 2 काटी के 3 मुझे याद भी रहते, ऐसे 3-4 गड्डियाँ काटनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास ना सूखा घास बहुत कम रहा है। 3 गाड़ी है सूखे की और 1 बोरा है गेहूँ की तूड़ी का, वो भी बड़ी मुश्किल से बचा-बचा के रखा है क्योंकि मैं हरा घास ना ज़्यादा काट देती हूँ, तो सूखा बीच-बीच में देती हूँ। जैसे हम टोका वगैरह करते हैं, तो उस तरह से रूटीन चला रखी है अभी तक। और ऐसा लगता है कि गेहूँ की तूड़ी लानी पड़नी, तो वो भी लानी अभी 3-4 दिन के बाद देखते हैं, जैसे ही टाइम लगता है वैसे ही, क्योंकि बारिश हो रही है तो रोड भी नहीं है ठीक। और फिर जब लानी पड़नी तब तो लानी ही पड़नी, है ना। और हाँ, आपको पशु दिखाने हैं, आप लोगों का सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस दिन भी मैं अपने पशुओं को से रिलेटिव या खेती-बाड़ी से रिलेटिव वीडियो डालती हूँ, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है। और पिछले कल मैंने सावन महीने के सोमवार को शिव जी के मंदिर में ना कीर्तन कर रखा था, वो वाली वीडियो डाल रखी थी। उसमें ज़्यादा व्यू नहीं गए, वो वीडियो बैठ जैसी गई है। और सारे एरो जैसे हमारे ऊपर की तरफ जाना, तो एरो नीचे की तरफ आ गए हैं सारे। चलो, जो लोगों को पसंद है ना, लोगों ने वही देखनी है हमारी वीडियो की वाचिंग उठाने के लिए लोगों ने ठेका थोड़ी ना उठा रखा है। जो लोगों को अच्छा लगेगा ना वही करेंगे। फिर हाँ, खेतों से आए ना, जैसे पशु नहलाने लगे उसी वक्त बारिश लगी, ठीक ठाक बारिश लगी। अभी भी बारिश है, पर अगर आपको दिख रही होगी ना, ये देखना आपने, अब छोटी छोटी बारिश है, ज़्यादा नहीं है। और पशुओं को बाहर ही रखा मैंने, इतना सारा धुआं का इंतजाम कर दिया। फिर मैंने सोचा था कि मैंने 12-1 बजे के आसपास करने पशु अंदर, तो वो वाला जुगाड़ नहीं बना। सुबह पशुओं को घास दे दिया था अंदर ही। फिर हम जैसे ही खेत से आए, तो खेत से आते हैं ना तो पूरे कपड़े ऐसे मतलब गंदे हो रखे हो रहे होते हैं, तो साथ में ही फिर गौशाला का काम भी निपटा देते हैं साथ साथ में ही। और अगर आपको दिख रहे होंगे पशु, तो दिख भी रहे होंगे। देखिए, मैं दिखाऊंगी आपको, अभी ले चलूँगी यहाँ पर। जैसे पहले मैं आपको ना आसपास का व्यू दिखा देती हूँ। व्यू तो आजकल नहीं दिखता ना, क्योंकि धुंध पड़ी रहती है, पर फिर भी जैसे ही पहाड़ियाँ हरी भरी होती है ना, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है सच में। जैसे ही इन पहाड़ियों में हरियाली छाती है ना, तो ऐसा मन करता है मैं खुद भी देखती ही रहूँ, देखती ही रहूँ। ऐसा मुझे लगता है। अगर आप लोगों को भी लगता है तो चलो आप भी देख लो थोड़ा सा व्यू, है ना। तो जी, तो ये रहा हमारा लेंटर, और लेंटर के साथ में से ही लग जाते हैं खेत, और खेत से ऊपर लग जाती है हमारी घासनियाँ वगैरह, और ऊपर टॉप तक जाके ये हमारी ही गांव वालों की सारी की घासनियाँ वगैरह होती है। और ऐसे जैसे मैं कैमरा घुमा रही हूँ, तो इस तरफ एक टपॉल का टिब्बा है, जो कि आप लोगों को सभी को पता है। और ये सारी घासनियाँ जो है, ये हमारे गांव वालों की ही है सारी। और ये यहाँ पे मतलब घर थोड़े-थोड़े घर है यहाँ पे। जैसे-जैसे लोगों की ज़मीन है, वैसे-वैसे लोगों ने घर भी बना रखे हैं। वैसे हमारे जो गाँव है, वो है मंदिर से निचली साइड, वहाँ है बड़ा गाँव। तो यहाँ पर तो लोगों ने सिर्फ़ ज़मीन के पास-पास घर बना रखा है। जैसे हमारी ज़मीन यहाँ पे है, तो हमने भी यहाँ पे घर बना दिया है। कुछ लोगों की ज़मीन ऊपर-ऊपर है, तो वैसे ही घर बना दिया है। इन लोगों की भी जहाँ-जहाँ ज़मीन है, वहीं-वहीं पे ही घर बना दिया है। वैसे ये इनके घर कभी कहीं और दूसरी जगह होते थे। तो ऐसे-ऐसे ही कुछ नए-नए मकान भी बन रहे हैं। ये देखो बिल्कुल सामने जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, ये नया मकान बना है। और इसके नीचे जो है, ये भी नया ही मकान बना है, इसको कुछ साल हो गए बने हुए को। और यहाँ पे है हमारा पंचायत भवन, यहाँ पे ये वाला, ये है हमारा पंचायत भवन, ये वाला, ये भी अभी नया बना है। और जो भी हमारे
ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं वो यहाँ पे कल जो है जो नए प्रधान जी हैं वो पहली बार यहाँ पे कल से काम स्टार्ट होगा। तो कल जो है पूरे पंचायत के लोग इकट्ठे होंगे और जो भी कुछ काम कार्य वगैरह होंगे वो कल से यहाँ पे जो है ना मतलब शुरू हो जाएंगे। ऐसे तो जो नई लेडीज़ प्रधान बनी है वैसे तो पंचायत में आते हैं जो भी काम ज़रूरी होते हैं उनको कर रहे हैं। पर कल पूरे पंचायत के महिला और पुरुष लोग सारे इकट्ठे होके यहाँ पे जो भी कुछ कार्य होगा वो आगे चलाने का कार्य शुरू होगा। और हमारा मकान तो पहले से यहीं पे ही है और हमारे बुज़ुर्ग पहले गांव में रहते थे और गांव से जैसे ही ज़मीन यहाँ हुई तो बुज़ुर्गों ने ही यहाँ पे मकान बना दिया था। और ये है हमारा दूसरे वाला मकान जो नीचे है, ये है SBM स्कूल को दे रखा है। नीचे वाला मकान ये सरकारी स्कूल है और ये भी सरकारी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और नीचे है SBM स्कूल। और ये जो स्कूल से ऊपर आकर ये पूरा हमारी खेती-बाड़ी है और यहाँ से और ये परे जहाँ बकरी वगैरह आई है ये वाले खेत भी और ये वाला खेत भी, यहाँ तक जो बेल का पेड़ है इससे ऊपर वाला जो खेत है ये है गांव वालों का, ये भी हमारे ही परिवार के हैं। तो यहाँ से नीचे है हमारे पूरे खेत दोनों भाइयों के। ये यहाँ पे आ रखे हैं नीचे बैट बॉल खेल रहे हैं। अब हम चलते हैं नीचे क्योंकि आप लोगों को दिखाना है पशु भी, क्योंकि आप लोग बोलते हैं जिस दिन आप पशु नहीं दिखाते उस दिन आपका ब्लॉग अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे हमने नई टांकी फिट कर दी है। अब ये टांकी ना छोटी लगा रखी है और ये टॉयलेट की है और ये किचन की है। पहले यहाँ पे ना ये वाली टंकी थी, तो ये वाली टंकी बड़ी भी थी और जो हमारे नल होते हैं पानी के किचन में उनमें प्रेशर आता था जोर का, और ये ना यहाँ से फट गई। यहाँ से फट गई काफ़ी बार। यहाँ पे सिलिकॉन वगैरह कुछ लगा रखा था इसको बंद करने के लिए, कुछ दिन बंद रहती थी फिर बहने लग जाती थी। तो ये बड़ी टंकी थी, इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा थी, पर ये ना नीचे से फट गई। अब नीचे से फटना पूरा पानी निकलता रहता, इसलिए हमने चेंज कर दी, छोटी वाली लाई, क्योंकि पानी अपने पास है तो जब भी खाली टंकी हुआ करेगी जल्दी से भर दिया करेंगे। और लोगों की बकरियाँ आ गई है चर के क्योंकि मौसम है ख़राब और लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं गाड़ी में। और यहाँ पे मैंने बाहर धुआं लगा दिया है, बहुत ज़्यादा लगा रखा था। मैंने सोचा कि मौसम साफ़ रहेगा पशुओं को हम बाहर ही घास डालेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ऊपर से दिखाती हूँ। मैं तो ऐसे ना बोलते बोलते नीचे को आ गई, तो मैंने सोचा था कि आज मैंने पशु ना ऊपर से दिखाने। और ये वाले फूल जो है ना ये ऑनलाइन मंगवा रखे थे पंकज के पापा जी ने। तो पिछली बार भी बहुत ज़्यादा बन के खिले थे और इस बार भी खिल रहे हैं। ये ऑनलाइन आए थे, इसमें सिर्फ सफ़ेद फूल हैं, ये वाला भी सफ़ेद ही है। यहाँ पे हमारी तुलसी जो कि नीचे नहीं है सुविधा लगाने की, तो यहाँ पे लगा रखी है। और ये वाली है पत्थर चाट, ठीक है। किसी को पत्थर की शिकायत हो तो बोलते ना पत्तों के चबाने से अगर थोड़ी बहुत हो तो गल जाती है। और ये वाला जो फूल है ये वाला, इसमें आते हैं कई रंग के फूल, तो ये भी खिले हुए थे पीछे जब गर्मी थी, अब ये बंद हो गया इनका खिलना। तो अभी तक 11:30 बजे का टाइम हो चुका है। पशुओं को ना घास नहीं दे रखा है और जैसे ही पशुओं को नहलाया ऊपर से बारिश लगी तो कट्टी और भैंस तो बैठ गए, पर नंदनी नहीं बैठ रही है। ऐसे जुगाड़ी वगैरह तो कर रही है पर बैठ नहीं रही है। मैंने धुआं लगा रखा है कि ताकि पशुओं के पास मक्खी मच्छर वगैरह कुछ भी नहीं आए, क्योंकि आजकल जो एक काली काली मक्खी होती है म्यून बोलते हैं उसको वो, और एक बड़ा बड़ा माख होता है वो पशुओं को बहुत ज़्यादा खाता है। तो इसलिए मैंने पहले से ही धुआं लगा रखा था। मैंने सोचा था 1-1:30 बजे के आसपास करूँगी मैं, पशुओं को अंदर घास घूस खिला दूँगी बाहर ही, तारा मीरा वगैरह भी, और फिर 1-1:30 बजे के पास अंदर करूँगी मैं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऊपर से बारिश लगी। इस बार हमने ना तिरपाल भी नहीं लगा रखा है क्योंकि जैसे ही हवा लगती है वो फट जाते हैं, पता नहीं कितने तिरपाल फट गए, इसलिए इस बार लगाए नहीं है। और तो पशुओं का आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, तो फ़ोटो ले लेती हूँ एक भाई। शिम्पू शिम्पू देख कैसे देख रही है, फ़ोटो ले रही हूँ मैं। और नंदिनी का एक सींग ना अब दूर से दिखने लग गया और मुझे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है नंदिनी। जैसे ही एक सींग बढ़ रहा है इसका ना तो ये अजीब जैसी बन रही है। क्या करूँ मैं, सच में मुझे बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। तो आप लोगों ने कहा था कि डॉक्टर से दिखा लेना और आपके भाई डॉक्टर हैं, आपने उनसे सलाह ले लेना। तो आएँगे, कभी बिज़ी रहते हैं वो भी फील्ड में जाना काम करना, और जैसे ही आएँगे तो मैं सलाह ज़रूर लूँगी। और शिम्पू के सींग में लगाना था कुछ, क्योंकि शिम्पू के सींग जो है ना वो भी सिर पे डूबने वाले हैं, चमड़ी के साथ लगने वाले हैं। ब्लॉग बना रही हूँ मैं, तेरे साथ नहीं कर रही हूँ बात। शिम्पू सोच रही है पता नहीं मेरे को तो नहीं बोल रही है कुछ, तो पता नहीं गाय वगैरह नीचे क्यों नहीं बैठती होगी, इस बारिश के चलते नहीं बैठती होगी। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर ये भी बैठ जाती ना
तो थोड़ा मुझे हो जाना था ऐसा। मक्खी वगैरह तो कुछ नहीं है, भैंस तो आराम से बैठी हुई है और नंदनी नहीं बैठ रही है, इसलिए इसका मुझे दुःख लग रहा है। इसका मुझे ऐसे भी दुःख है कि ये बैठ नहीं रही है और ये भी दुःख है कि इसका एक सींग आ रहा है, वो भी दूर से दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ तो इसका जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अभी तक मैंने कुछ जुगाड़ भी नहीं कर रखा है और करना पड़ेगा बहुत जल्दी। पर क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि निकालने का ये है नहीं। चलो जो भी रहेगा, सोचती हूँ जैसे ही डॉक्टर से सलाह लूँगी पहले, तब करूँगी आगे का कार्य, नहीं तो नहीं करूँगी। ऐसे कैसे रखूँगी इसको। ठीक है, ये बदसूरत है। तो आसपास का व्यू दिखाते दिखाते और पशुओं से मिलाते मिलाते ये ब्लॉग हो गया है 10 मिनट प्लस का। तो मैं सोचती हूँ आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।